तो आजो दशरथ ने कहा कि कई जो भी इच्छा हो वही मांग लो, मैं तो देने के लिए तैयार हूं। प्यारे भक्तों, तो आजो के कई ने कहा महाराज पहली वरदान में मैं मांग रही हूं अयोध्या का राजा बने तो मेरा पुत्र भरत राजा बने। दशरथ ने कहा कि कई ये क्या मांग रही हो? मैं भरत को राजा बना दूं? मैंने तो अयोध्या में ऐलान करवा दिया कि कल मैं बेटा राम को अयोध्या का राजा बनाऊंगा। अयोध्या के नर नारी बहुत खुश हैं। आज तुम कह रही हो कि मैं भरत को राजा बना दूं? मैंने तो बेटा राम से भी कह दिया कि राम कल तुम अयोध्या के राजा बनोगे। अब हम राम से किस मुख से जा करके कहेंगे कि बेटा राम अब तुम अयोध्या के राजा नहीं रहे, अब तुम्हारा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। किस मुख से कहेंगे? कैकेयी ने कहा महाराज अब कहने में आपको शर्म आने लगी। क्या आप उस दिन को भूल गए जब आपके बैरियों ने आपको रणभूमि में घेर लिया और आपके रथ के पहिए की कील निकल गई, तो कील की जगह मैंने अपनी उंगली लगा दी। फिर मैंने जब युद्ध किया तो आपके बैरियों से विजय पाई, आपको बचा करके लाई। तब आपने खुश होकर के कहा महारानी दो वरदान मांग लो, जो मांगोगी वही दे देंगे, तुमने मेरी जान बचाई है। तब कोई जरूरत नहीं थी, मैंने कहा महाराज समय आने पर हम मांग लेंगे। अब मांगने का अवसर आ गया, हमने मांगे तो आप देने में घबरा रही हो। आपकी प्रजा को पता चल गया कि आपने वरदान नहीं दिए, तो आप अपनी प्रजा को मौत दिखाने लायक रहोगे। फिर आप अपनी प्रजा को क्या बताओगे? तो दशरथ ने कहा महारानी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, यदि ये बात है तो कल ही मैं तुम्हारी बेटा भरत को उसकी ननहाल से बुलाएंगे और हम उसे अयोध्या का राजा बनाएंगे। अरे बेटा राम तो वैसे भी कह रहा था पिताजी मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनूंगा। बेटा राम से कह देंगे बेटा राम तुम अब अयोध्या के राजा नहीं रहे, तो मेरा बेटा राम मान जाएगा, वो नाराज नहीं होगा, खुश हो जाएगा। कैकेयी तुम अपना दूसरा वरदान भी हमसे मांग लो। बोलो तुम्हें दूसरी वरदान में अब क्या चाहिए? कैकेयी ने कहा कि महाराज पहले वरदान को सुनकर के आपके होश उड़ गए, घबरा गए, और दूसरी वरदान को सुनकर महाराज कहीं आपका प्राण ना निकल जाए। तो दशरथ कहने लगे नहीं कैकेयी तुम अपना दूसरा वरदान भी हमसे मांग लो। तो कैकेयी ने कहा महाराज हम अपना दूसरा वरदान मांग रहे हैं कि दूसरी वरदान में मुझे चाहिए राम 14 बरस के लिए वन में चला जाए। मैं राम के लिए 14 बरस का वनवास मांग रही हूं। अरे भैया तो आजो दशरथ ने कहा कि तुमने ये क्या मांग लिया?
तुमने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, मैंने हाँ कर दिया कैकेयी। अब तुम मेरे बेटा राम से इतना बैर क्यों करने लगी? जो बेटा राम को वन भेजने की बात कर रही हो, अरे दशरथ रोने लगे कैकेयी, अच्छा होता तुम हमारे प्राण ही मांग लेती। तुमने मांगा तो क्या एक राज्य मांग लिया? कैकेयी ने कहा महाराज, राज्य मांग करके मैंने क्या कुछ गलत कर दिया? अरे आपने सोचा होगा ये भोली भाली कैकेयी हमसे ज्यादा क्या मांगेगी, चना चमेना मांगेगी तो हम दे देंगे। तुमने ये नहीं सोचा ये कैकेयी एक राजा की पुत्री है और एक राजा की पत्नी है, तो फिर ये भला एक राज्य से क्या कम मांगेगी? आपने ये नहीं सोचा? दशरथ ने कहा कैकेयी, सोचा तो नहीं था पर मुझे सोचना चाहिए था। कैकेयी, अब तक मैं तुम्हें अपने गले का हार समझता रहा, अपना गला सजाने के लिए। तुम तो नागिन बन बैठी मुझे ही डस खाने के लिए। कैकेयी, तुमने मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा। हे विधाता, हे करुणा निधान, तूने कैसी हस्ती खेलती हुई बगिया में आग लगाई है। कैकेयी, आज तूने क्या मांग लिया? यदि मेरा बेटा राम वन को चला गया कैकेयी, तो ये दशरथ जीते जी मर जाएगा, ये अयोध्या सूनी हो जाएगी। कैकेयी, अयोध्या सूनी हो जाएगी। ये कैकेयी, दशरथ जीवित नहीं बचेगा। राम के जाने के बाद राम के साथ साथ दशरथ का प्राण भी चला जाएगा। फिर तू रोएगी कैकेयी, तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अरे कैकेयी, तू तो अपनी मांग भरने के लिए भी तरस जाएगी। कैकेयी, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, तुम कुछ और मांग लो, मेरे बेटा राम को वन मत भेजो। कैकेयी, राम मेरा प्राण है, कैकेयी, राम मेरा जीवन है। बेटा राम वन में जाएगा कैकेयी, तो क्या तुमको ये अच्छा लगेगा? दशरथ मर जाएगा कैकेयी, फिर तुम कैसे जियोगी? लोग तुमसे न जाने क्या क्या कहेंगे। कैकेयी, दशरथ समझा रहे हैं कि कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ की खजाना।